हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब? मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में विद्युत, जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं विद्युत में, जिसमें आप लोगों ने विद्युत परिपथ के बारे में जाना होगा, विद्युत धारा के बारे में जाना होगा, ठीक है? तो आज उससे आगे के टॉपिक पे चलते हैं, विद्युत विभव, ठीक है? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो हम लोग वीडियो डालें, नया-नया अपलोड करें, वो आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और पूरा वीडियो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जो सॉल्व होगा, सॉल्यूशन होगा, उसको हम ज़रूर देंगे आपको, ठीक है? तो विद्युत विभव स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है? आपके घरों में लाइट तो होगा ही, लाइट सबके घर में है, आजकल तो सबके घरों में है, ठीक है? तो लाइट विद्युत के बारे में यानी विद्युत जो लाइट है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है, ठीक है? तो आपने कभी सोचा कि लाइट है, लाइट कैसे आती है, ठीक है? कैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये सब सोचा आपने? नहीं सोचा, ठीक है? तो धारा प्रवाहित होती है, विभव क्या होता है? तो विभव के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है? तो देखिए, विभव का परिभाषा क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य, बिंदु का विभव या विभव व विभवांतर कहलाता है, ठीक है? विभव व विभवांतर कहलाता है। तो इसका परिभाषा मैं लिख देता हूँ, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य, बिंदु का विद्युत विभव व विभवांतर कहलाता है, वह विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य, बिंदु का विद्युत विभव व विभवांतर कहलाता, यहाँ पर है रहेगा है, इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका देखो, यानी क्या बोला मैंने कि जो विद्युत विभव है, वी से प्रदर्शित करते हैं। किया गया कार्य यानी कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से। और विद्युत आवेश को लाने में कर रहे हैं ना, तो वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे की, यानी डब्ल्यू को क्या कहते हैं हम? कार्य कहते हैं, ठीक है? और क्यू क्या है? आवेश है। अब इसका मात्रक यहीं पर देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक, ठीक है? देखो, V बराबर क्या होता है? W बटे Q, यानी W का मात्रक, W यानी क्या है? कार्य है, W का मात्रक बटे Q का मात्रक, Q का मात्रक। अब देखो, W का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम, ठीक है? और जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? वोल्ट। और इसे कभी-कभी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर वी से भी प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट को, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि विभव व विभवांतर आपको समझ में आ गया होगा, इसके सारे मात्रक भी समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब चलिए चलते हैं ओम के नियम पे, ठीक है? ओम का नियम किसे कहते हैं? देखो, ओम का नियम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, अब भौतिक अवस्थाओं, ये बात ध्यान रखना, भौतिक अवस्था रासायनिक अवस्था नहीं। भौतिक अवस्था जैसे क्या? ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ये सारे होते हैं, ठीक है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए, मतलब उसके मान ना बदलें, ठीक है? अपरिवर्तित रखा जाए, तो उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, ठीक है? ये क्या है? ओम का नियम है। तो सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। यदि किसी चालक भौतिक अवस्था जैसे
ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि को अपरिवर्तित रखा जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। सदैव नियतांक होता है। मैंने क्या बोला? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि को अपरिवर्तित रखा जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होगा। यानी क्या? विभवांतर को किससे परिभाषित करते हैं? कैपिटल V से। और विद्युत धारा को किससे? I से, कैपिटल I से। ये क्या होगा? इसका अनुपात यानी बटा क्या होगा? नियतांक होगा। सदैव एक नियतांक होगा। ठीक है। अब देखो, नियतांक को ही हम R से परिवर्तित, मतलब R यहाँ नियतांक की जगह पे हम R लिखते हैं और उसी R को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी क्या हो जाता है? V/I बराबर कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R क्या है? यहाँ कैपिटल R विद्युत प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है। यानी R बराबर क्या होता है? V/I होता है। ठीक है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं हम इसका मात्रक क्या होता है। यानी प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक लिखेंगे जब, तो क्या होगा? R बराबर होता है V/I, यानी V का मात्रक बटे I का मात्रक। I क्या है? विद्युत धारा है और V क्या है? विभवांतर है। ठीक है। अब देखो, V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। हिंदी में लिख देता हूँ, वोल्ट। और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर, इसे क्या पढ़ सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर भी पढ़ सकते हैं। और इसी को हम एक और नाम देते हैं, ओम या फिर ओमेगा कहते हैं, ओमेगा। और इसका एक प्रतीक भी है, ऐसा कुछ होता है, इसको पढ़ते हैं ओमेगा या ओम। इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है। अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखो, ओम का नियम आता है, तो ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए भी आता है। ठीक है। तो ओम का नियम का सत्यापन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे कि एक विद्युत परिपथ लोगे, जिसमें बैटरी लगा दोगे। ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कुंजी लगा दोगे, परिपथ को तोड़ने व जोड़ने के लिए धारा नियंत्रक लगा दोगे, क्या करने के लिए? धारा को नियंत्रित करने के लिए। अमीटर लगा दोगे, विद्युत धारा मापने के लिए। उसके बाद प्रतिरोध लगा देंगे, प्रतिरोध के उसके बाद वोल्टमीटर लगा देते हैं। वोल्टमीटर क्या? इन तारों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको मापने के लिए। ठीक है। अब इसका सत्यापन करेंगे कैसे? अब इसमें देखो, बैटरी द्वारा जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो अमीटर में हम उसको माप लेंगे कि कितनी धारा प्रवाहित हुई। और उसके बाद जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वोल्ट विभवांतर तो उत्पन्न होगा ही, तो विभवांतर को भी माप लेते हैं और उसके द्वारा एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पर सबको अंकित करते जाएंगे। ठीक है। फिर विद्युत धारा अलग, मतलब हर बार अलग-अलग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और हर बार हम लोग जो मापेंगे, यानी विद्युत धारा और वोल्टमीटर को मापेंगे, उसका हर बार लिखते जाएंगे ग्राफ पर। ठीक है। हम क्या देखते हैं कि हर बार ऐसा करने से इनका जो मान आता है, यानी V/I का अनुपात जब करते हैं, जो प्रतिरोध का मान आता है वो सदैव उतना ही आता है जितना पहले रहता है। ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है
कि ओम का नियम सत्य है, यानी सदैव एक नियतांक होता है। V/I बराबर R होता है, सदैव नियतांक होता है। इससे ओम का नियम सिद्ध होता है। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं क्लास के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।